जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को आगाह किया है योगी आदित्यनाथ। घर का मुखिया कैसा होना चाहिए उन्होंने कह दिया। अब फैसले हिंदुओं के हाथ में है। उन्होंने कहा कि अगर बटोगे तो कटोगे। जब जब भारत बटा है तब तक हिंदू कटा है। पहले हमारी सीमाएं कहां तक थी? अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका, नेपाल, ये सब भारत की सीमाएं थी। गांधार दुर्योधन का ननिहाल था। मगर बाद में आज वो सारे मुस्लिम कंट्री बन गए। तो योगी जी ने कहा, इसके पहले भी बाबा बागेश्वर धाम ने कहा था कि अगर आज बांग्लादेश में पूरे संतों में अगर कोई आगे आके कहा था तो बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने कहा था, धीरेन्द्र की शास्त्री ने, कि बांग्लादेश में आज जो हो रहा है पीड़ादायक है। अगर आज वहाँ के हिंदू वहाँ असुरक्षित समझ रहे हैं, वो भारत में आना चाहते हैं, मगर कल के डेट में अगर बांग्लादेश जैसी परिस्थिति हिंदुस्तान में होती है तो हिंदुस्तान के हिंदू कहाँ जाएंगे? हिमालय पे जाएंगे। मीन्स यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन वेयर यू हैव टू गो। तो योगी आदित्यनाथ जी अपनी सीट, अपने मुख्यमंत्री पद का परवाह न करते हुए, अब लोग कहते हो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसके लिए ऐसा वक्तव्य दिया है। मगर उन्होंने किसी जात, धर्म, पंथ, मजहब का नाम नहीं लिया है। उन्होंने एकदम क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि अगर एक रहोगे तो नेक रहोगे। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान को बांग्लादेश जैसा बना देवे। अपने यहाँ का संविधान है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है हमारे लिए, राष्ट्र बढ़कर कोई नहीं। तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? अगर हिंदू राष्ट्र की नींव डालने का ऐसा किसी ने क्लियर संदेश दिया है तो योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। अब हिंदुओं का भी एक फर्ज बनता है कि अपने अभिभावक के पीछे मजबूती से खड़े हो जाएं, जो कि सत्ता निजाम कैसे चलानी है, कानून व्यवस्था का राज कैसे इकबाल कायम हो, ये उन्होंने उत्तर प्रदेश में विगत 7 साल में करके दिखाया है। जो अपराधी जेल में रहकर चुनाव जीत जाते थे, आज वो अपराधी दूसरे देश, दूसरे राज्य के जेल में जाना चाहते हैं, पनाह मांगते हैं। हुजूर, गलती हो गई। देश का कानून ऐसा होना चाहिए। कानून सिर्फ कागज पे बना देने से कुछ नहीं होता है। कानून का इकबाल कायम होना चाहिए, और इकबाल कायम करने में पूरे भारत में नंबर 1 के मुख्यमंत्री साबित हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी ने। तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि आज अन्य मजहब वाले जो कहते हैं कि हमारा धर्म कितना पुराना है, तो कोई 14 साल पुराना बताएगा, कोई 15 साल पुराना बताएगा, कोई 2700 साल पुराना बताएगा, कोई हाईएस्ट 3000 साल पुराना बताएगा। मगर सनातन धर्म, जो हिंदू धर्म की संस्कृति है, ये अनवरत अनादिकाल से चलती आ रही है। वैसे भी कल जन्माष्टमी थी। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर यो बोल रहे थे मथुरा में, तो 5252वां जन्मोत्सव मनाया गया। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। तो हमारी गीता 5000 साल पहले की है, और इससे पहले उन्होंने सूर्यदेव को दिया था, और सूर्यदेव को विश्वसेन कहते थे। और उस सूर्यदेव से भी पहले सूर्यदेव ने मनु को दिया था, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। तो हमारा जो सनातन साल है, ये कितने 25,000 कितने लाखों साल, करोड़ पुराने सनातन धर्म है। उन्होंने कहा कि इसका न कोई आदि है न अंत है। हमारे इस सनातन से निकले हुए सब
मजहब और पंथ हैं। सनातन धर्म ही सर्वोपरि है। योगी जी ने आने वाले समय में जो देश में होने वाला है उसकी बात की है। हिंदुओं को सचेत किया है कि देश में सच को झूठ बनाकर पेश करना ये विपक्षी पार्टियों का काम है और ये झूठ फैलाकर बैकडोर से सत्ता में आना चाहते हैं। कभी अफवाह फैलाएंगे कि संविधान खतरे में है, कभी कहेंगे कि दलित पिछड़ों का हक मारा जा रहा है, जबकि आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बांग्लादेश की घटना पर अपने देश के किसी भी सारी पार्टियों ने सब खामोश चुप्पी साध रखी है। बांग्लादेश किसी मंदिर में घंटी बज नहीं रही है। कल जहाँ एक तरफ हर कोई जन्मोत्सव मना रहा था, लोग व्रत रखे थे, मगर हमारे ही पड़ोसी मुल्क में वहाँ पे हिंदू बेचारे व्रत जरूर रखे मगर वो मंदिर में जाके पूजा तक नहीं कर पाए। उनका अधिकार छीन लिया गया है। वहाँ भी संविधान था, वहाँ पे भी सेकुलरिज्म है, मगर वहाँ क्या हुआ? तख्ता पलट हुआ। मुसलमान ही मुसलमान के दुश्मन हुए हैं। ये कोई मुसलमान नहीं, एक कट्टर पंथवाजी है। गाजा, आज अगर अपने देश में गाजा और फिलिस्तीन पर किसी प्रकार की कार्रवाई इजराइल करता है तो अपने देश में आवाज़ उठती है, मगर वहीं बगल में बांग्लादेश में जो घटना हुई किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? कि इनका जो कोर वोटर है वो नाराज हो जाएगा और नाराज हो जाएगा तो इनको सत्ता में नहीं आने देगा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, जनाब उद्धव ठाकरे सब के सब खामोश हैं, क्योंकि कोई संप्रदाय बताएगा कि उनकी उत्पत्ति कितनी पुरानी है। ज़्यादा से ज़्यादा 3000 साल पुराना है। भारत का एक ही सनातन धर्म है और पूरे संपूर्ण धरती पर जितने सनातनी होते हैं, जो सनातन फैला हुआ है, वो कभी भी समरसता की बात करते हैं, किसी का हक छीनने की बात नहीं करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि राष्ट्र सशक्त हो, और राष्ट्र सशक्त कब होगा? जब हम एकजुट होंगे, हम मजबूत होंगे। झूठा प्रोपोगंडा फैलाकर, संविधान खत्म करने का आरोप लगाकर, बांटने वाली बात करके, आरोप लगाकर सत्ता में आना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भय दिखाना सरकार का काम नहीं है, भय से बचाना सरकार का काम है। बीजेपी शासन में अपराध बढ़ा है, ऐसा अखिलेश ने कहा, मगर आज उत्तर प्रदेश की घटना देखी जाए तो अपराध वहाँ पे बिल्कुल कम हुआ है। पहले अपराधी बेखौफ घूमा करते थे, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, बेटियां स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती थी, आए दिन उनके साथ बलात्कार होता था, छेड़खानी होती थी। मगर आज इन सब में एनसीआरपी की डेटा में भी बहुत कमी आई है। और ये एक बात और उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात करते हैं और 50 साल तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। वही भारत में रहने वाले दलित पिछड़ों का कन्वर्जन करवाने वाली, ईसाईयत करवाने वाली मदर टेरेसा को पहले ही भारत रत्न दे दिया। ये सब सोची समझी राजनीति है और इससे
हिंदुओं को सचेत होना चाहिए, दलित पिछड़े में न बंटकर एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने वाली सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। भारत जबकि असली हकदार सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने देश के 56 रियासतों को एकजुट किया था और उन्होंने ही नारा दिया था एक भारत श्रेष्ठ भारत। मगर वही कांग्रेस सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न नहीं दिया और एक मुल्क सिर्फ एक करने के लिए एक राज्य जम्मू कश्मीर दिया था नेहरू को, और नेहरू ने एक ही राज्य में धारा 370 लागू करके 35-1 करके विभाजन किया, जो कि 70 साल से आज पिछड़ापन और पत्थरबाजी आतंकवाद वहाँ पे पनप रहा था। इसके लिए कहेंगे कि एकजुट होकर समरसता की बात करने वाले सनातनी को एकजुट होना चाहिए। और जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।